बहुत सुनहरा मौका है। ये सुनहरा मौका रोज रोज नहीं आता है। अगर ये सुनहरा मौका कामा वालों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, हम सबको मेहनत करके एक दूसरे को समझाकर कि अगर ये सुनहरा मौका चला गया फिर ना मालूम लोग इस सीट के साथ क्या क्या करेंगे, कहां से कहां गांव जोड़ देंगे, कहां से कहां क्या कर देंगे। आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र से बचने के लिए, उस साजिश से बचने के लिए आपको आने वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगानी है और मंत्री जी को कामयाब बनाना है। इन्हीं बातों से अपनी बात खत्म करता हूं। खुदा हाफिज। दोस्तों, कामा विधानसभा से एक बहुत बड़ी न्यूज सुनाने जा रहा हूं मैं आज आपको। कामा का जो चुनावी समीकरण है दोस्तों पल पल बदलता जा रहा है और कामा के अंदर जाहिदा खान का बहुमत बढ़ता नजर आ रहा है। जैसा कि आज देखा गया कि कामा के जितने भी बड़े बड़े उलेमा थे, बड़े बड़े उलेमाओं ने कांग्रेस को समर्थन किया है, जो उससे नाराज चल रहे थे, खपा चल रहे थे और जिनकी वजह से बहुत ही माहौल खराब हुआ पड़ा था। आज वो सभी कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं और इससे एकदम कांग्रेस का रुख है जो वो एकदम बदल चुका है। और उन उलेमाओं ने अपनी बातें भी कही, बातें रखी, जनता को समझाया भी कि आने वाली 25 तारीख को हमें कांग्रेस को जिताना है हर हाल में। उन लोगों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से अपील की पब्लिक से। उन उलेमाओं का कहना है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी को साथ लेकर चलने वाली है, भाईचारा रखने वाली है। और उन उलेमाओं का कहना था कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारा भला कर सकती है और सभी जात बिरादरियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी के अंदर सिर्फ नफरत के अलावा, एक दूसरे को लड़वाने के अलावा, एक दूसरे भाई भाई को अलग करने के अलावा और कुछ नहीं है, ये उन उलेमाओं का कहना था। यूपी का हाल भी उन्होंने बयान किया उलेमाओं ने। उन्होंने बताया कि यूपी के अंदर अगर मीट की पैकिंग पर हलाली लिखा हुआ है, हलाल मीट लिखा हुआ है, तो उस पर FIR दर्ज हो जाती है। इतना बुरा माहौल हुआ पड़ा है। क्या आप भी यही चाहते हो कि हमारे यहाँ भी यही माहौल पैदा हो जाए कि आप मीट भी जो है हलाली का नहीं खा सकते? उन उलेमाओं ने जनता से अपील की कि कामा में भी आप यही चाहते हो, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर यही चाहते हो कि हम हलाली की मीट भी ना खा सकें और खुलकर कोई अपनी बात ना रख सके और एक साथ मिलजुल कर ना रह सके 36 बिरादरियां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी। क्या आप ये चाहते हो, एक दूसरे से झगड़ना चाहते हो, एक दूसरे से नफरत पसंद करते हो आप? तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपील की कि किसी भी तरह से हमें कांग्रेस को जिताना है हर हाल में। आने वाली 25 तारीख को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को वोट करना है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इन उलेमाओं की बातों से मेव समाज है, जो मेव कौम पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अब देखना होगा कि जो कामा की मेव कौम है वो इन उलेमाओं की बातों को, मौलवियों की बातों को कितना मानती है, उन्होंने जो बातें कही उनसे कितना सहमत है, ये देखना होगा। मैं आपको उनकी वीडियो भी दिखाने जा रहा हूँ, दिखाऊंगा अभी। उसमें आप खुद सुन लेना कि उन्होंने क्या क्या कहा था। उन उलेमाओं ने ये भी कहा कि अगर हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो हम बाद में पछताएंगे, बहुत पछताएंगे, और हमारे साथ भी वही अन्याय होगा जो यूपी के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो इन बातों का मेव कौम पर क्या असर पड़ने वाला है? मुझे लगता है कि मेव कौम उलेमाओं की और ऐसे मौलवियों की बातों पर बहुत गौर करती है, बहुत ध्यान देती है और मानती भी है, क्योंकि ये लोग कोई गलत बात नहीं करते हैं। अगर इनकी ही बात ना मानी गई तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गलत करेंगे। अब देखना होगा कि क्या होता है आने वाली 25 तारीख को। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो देखिए आप। जाहिदा खान आपके सामने मौजूद है, आपकी खिदमत कर रही हैं, इसलिए आप हजरात से ज्यादा न बोलते हुए गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश है कि आप 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी को न करें, वरना तो पछताना होगा। आपको मालूम है पड़ोस के प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी लिफाफे के ऊपर हलाल मीट लिख दिया, यानी हलाल गोश्त लिख दिया, उसके खिलाफ वारंट जारी हो गए, FIR दर्ज हो गई। ऐसा चाहते हैं आप क्या? अरे बोलो, हलाल नहीं लिख सकते आप, करना तो दूर की बात है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आजादी की जिंदगी गुजारें, हमारा हक मिले,
को जिताइए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, जाहिदा खान को वोट दीजिए। आप हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे मौका दिया। हजरात मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, चंद बात मैं ये कहूंगा कि जिस पार्टी के साथ हम लग रहे हैं वो पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी है। जिस पार्टी के साथ हम कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं वो वाहिद अकेली पार्टी है जो हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा पैदा करना जानती है, जो राजनीति करना जानती है, जो महंगाई को कंट्रोल करना जानती है, जो हिंदू मुसलमानों में मोहब्बत पैदा करना चाहती है, वो पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। मैं उस कैंडिडेट की बात नहीं करूंगा जो बीजेपी की दूसरी नीति में है, जिसको खड़ा ही किया है बीजेपी ने। मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात उसकी करूंगा जिन्होंने कामा में आते ही के साथ में ईंट और पत्थर और बंदूक की बात करी। मैं उसकी बात करूंगा, मैं उसकी बात करूंगा जो कामे में मस्जिदों को और मंदिरों को और गुरुद्वारे के बारे में बात करता है, जबकि राजनीति ये होनी चाहिए जो विकास कर सकता हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसको पार्टी को जिताना चाहिए। और विकास कराने वाली पार्टी अगर हम नजर दौड़ाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं सिर्फ कामा विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी वो है जिन्होंने हमको आगे बढ़ने का मौका दिया, जिन्होंने एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ने का मौका दिया, जिस पार्टी ने आपस में भाईचारा पैदा करने का मौका दिया। हमारे बीच में मंत्री साहिबाजी बैठी है, मगरिब का वक्त करीब है, मैं नहीं चाहता उधर अजान हो और हम यहाँ पर भाषण दे, हमें नमाज की भी एहतमाम करना है। लेकिन आने वाली 25 तारीख को उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है जो हमारे कामा विधानसभा में आकर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं और हमें एक दूसरे से दूर करने की बात करते हैं। आने वाली 25 तारीख को पिछला इलेक्शन जीता 40,000 से, इंशाल्लाह उम्मीद है इस बार जो इलेक्शन होगा 50+ होगा इंशाल्लाह जीत की जो बात होगी। दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों के अंदर गलतफहमी है। मैं उन हजरात से कह रहा हूँ जिस बस्ती का अंदर पूरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, चंद लोग या उसमें चंद उलमाए किराम जो दूसरे तरह की बातें करते हैं। शायद मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि 3 तारीख के बाद बहुत सारे इमाम बेचारे अपने घर बैठेंगे। शायद 3 तारीख के बाद बहुत सी जगह आपस में जो है कि तनाव भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। इलेक्शन भाईचारे से लड़ना है, प्यार मोहब्बत से लड़ना है, आपस में प्यार से लड़ना है, चाहे वो कोई भी हो। आपको याद रखना है ये लोग आपको लड़ाएंगे और इलेक्शन को आपस में जो है कि टकराव पैदा करके इलेक्शन के अंदर खामी पैदा करेंगे लोग। मेरे दोस्तों बहुत सारे बोलने वाले हैं, वक्त करीब है। मैं आप वजह से ये दरख्वास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ, कामा विधानसभा के अंदर जो स्थिति जो हालत कांग्रेस की है सबसे ऊपर है इंशाअल्लाह। और आप हजार दुआ भी करना और दुआ के साथ साथ जो आपके जो रिश्तेदारी में हो, आपके जो ताल्लुकात में हो, आपके जो मिलने जुलने वाले हो, उनको बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए क्या नहीं किया है। उनको बताइए जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हो कांग्रेस ने दिए, उनको बताइए जिन अस्पतालों में इलाज होता हो कांग्रेस ने दिया, उनको बताइए हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा पैदा करने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, ये सुनहरा मौका रोज रोज नहीं आता है। अगर ये सुनहरा मौका कामा वालों, मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, हम सबको मेहनत करके एक दूसरे को समझाकर कि अगर ये सुनहरा मौका चला गया फिर ना मालूम लोग इस सीट के साथ क्या क्या करेंगे, कहां से कहां गांव जोड़ देंगे, कहां से कहां क्या कर देंगे। आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस षड्यंत्र से बचने के लिए, उस साजिश से बचने के लिए आपको आने वाली 25 तारीख को हाथ के निशान पे मोहर लगानी है और मंत्री जी को कामयाब बनाना है। इन्हीं बातों से अपनी बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। उलमाए किराम की लाज रख ले, मौलाए करीम उलमाए किराम की लाज रख ले। या अल्लाह सबके दिल को हमारे मंत्री जी की तरफ लौटा दे, या अल्लाह सबके दिल को हमारे मंत्री जी की तरफ लौटा दे। और ए अल्लाह कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह कामयाबी अता फरमा, ऐसी कामयाबी अता फरमा कि दुनिया देखती रह जाए। और ए करीम आका हम सब की दुआओं को कबूल फरमा, हमने जो वादे किए उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह ये उलमाए किराम कहाँ से
हाजिरी को कबूल फरमा और इनकी आमद की लाज रख ले। ऐ अल्लाह तू लाज रख ले और सबके दिलों में हमारी मंत्री जी की मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह मोहब्बत। आप लोगों ने वीडियो देखी। मैं अपने हिसाब से कहना चाहता हूं कि शायद इन उलेमाओं की, मौलवियों की बातों का बहुत असर पड़ने वाला है मेव कौम पर। जायदा को छोड़िए और किसी को छोड़िए, कम से कम इनकी बात तो मान लीजिए। इन उलेमाओं का साफ साफ कहना था कि आप सभी बातों को भूल जाइए और हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ कांग्रेस को जिताना है कामा से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।